वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया है वो क्या, अनसीन पैसेज। कि अनसीन पैसेज को आप कैसे चुटकियों में सोल्व करते हो और विदाउट एनी मिस्टेक। आपकी स्पीड भी रहेगी, एक्यूरेसी भी रहेगी, मतलब आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ऐसे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस ट्रिक के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जहाँ तक मेरा जो आइडिया है अनसीन पैसेज को सोल्व करने से, उससे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करना अच्छा मानती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके माइंड में भी सेट हो जाता है कि क्या पूछा गया, किस टाइप के क्वेश्चन है, तो वो आपको आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड डू बिफोर सिटीज क्रिटिसाइजिंग अदर। कि हम जब दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए उससे पहले। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट मेक मिस्टेक। क्या होगा अगर हम गलती नहीं करते। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड वी हैव टुवर्ड्स अदर। ये पूछा है कि हम दूसरों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी डन टू ए ह्यूमन हु मेक मिस्टेक नोइंगली। अगर कोई पर्सन है, सपोज करो जानबूझकर कोई भी गलती करता है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। What did Christ pray to God when he was being crucified? ये कह रहा है What did Christ pray to God? उसने भगवान से क्या प्रार्थना की when he was being crucified, मतलब जब उन्होंने मिस्टेक की होगी तभी की होगी, है ना। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच थिंग्स नो मैन इज़ फ्री। किस चीज़ से इंसान फ्री नहीं है। तो ज़्यादातर देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा, मिस्टेक की बात चलिए तो मिस्टेक तो ऑप्शन है ही, और मिस्टेक और फॉल्ट दोनों ही सेम है, तो हमें इसका आंसर भी पता चल गया। विदाउट पैसेज रीड किए सी, फिर भी हम पैसेज को रीड करेंगे, मैंने कह रही नहीं करेंगे, 2 बार क्वेश्चन ऐसे रीड आउट हो जाएंगे। देखिए अब कर रहे हैं, फिर हम दोबारा करेंगे, तो इससे आपका एक्यूरेसी रहेगी अच्छे से। नेक्स्ट है, थ्रू विच थिंग्स मैन हैज़ ऑलवेज लर्न समथिंग। किस चीज़ से इंसान सीखता है, तो हमें पता चल गया पैसेज बार बार मिस्टेक की बात कर रहा है, तो मिस्टेक से ही सीखता है। ना मनी से सीखता, ना हेल्थ से सीखता, ना ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है इसका मनी आएगा, इसका हमने देखा है कौन सी चीज़ है जो इंसान फ्री नहीं है, तो मिस्टेक भी करता है, फॉल्ट भी करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दोज हु आर मर्सीफुल। किस टाइप के जो पीपल है वो मर्सीफुल है। हम ऑप्शंस देखेंगे तब हम इसको करेंगे। ह्यूमनिस्टिक है, ऑल्ट्रिस्टिक है, बोथ है, तो ह्यूमनिस्टिक आना चाहिए इसका। ठीक है, अभी हम देखेंगे विच वर्ड इज़ द पैसेज मीन स्पोर्ट। स्पोर्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एडवोकेट है, इनफैलिबल है, ह्यूमनाइज्ड है या फॉरगिव है। तो क्या है भाई स्पोर्ट का मीनिंग, एडवोकेट। सिनोनिम सेम का मतलब है सिनोनिमस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन डज ए मैन बिकमिंग अनफॉरगिवेबल। व्हेन डज ए मैन बिकम अनफॉरगिवेबल कब हो जाता है भाई। देखो जब आप जानबूझ के कोई गलती करता है तो हम उसको नहीं वो कर सकते, है ना, इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम सोचते कि इसको जो भी इसका पनिश है या जो भी है इसको मिलना चाहिए, क्योंकि जानबूझ कर रहा। अगर बाय मिस्टेक हो जाती है तब तो अलग बात है, फॉल्ट हमारा हो गया। ठीक है, अगर जानबूझ कर ही कर रहे तो वो देखिए कैसा रहेगा। व्हेन ही मेक मिस्टेक डेलिबरेटली, व्हेन ही मेक मिस्टेक इनोसेंटली, व्हेन ही मेक मिस्टेक अननोइंगली, अनफॉरगिवेबल, व्हेन ही हेल्प समबडी विद मनी। तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, तो डेलिबरेटली वाला है ये आपका रहेगा। अभी देखिए तो हमने वैसे ही करते भाई, पैसेज पढ़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे एक बार। देखिए, टू प्रो कन्वे टू अस दैट नो मैन इज़ फ्री फ्रॉम मिस्टेक और फॉल्ट। देखिए अभी क्वेश्चन आया था हमारा कि इंसान किस से फ्री नहीं है, मिस्टेक और फॉल्ट से। नन ऑफ इनफॉलेबल इन द वर्ल्ड बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर वी शुड फर्स्ट लुक इनटू आवरसेल्फ। देखिए एक क्वेश्चन था कि हमें दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले क्या करना चाहिए, तो ये रहा, वी शुड फर्स्ट लुक इनटू आवरसेल्फ, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, टू एरर इज ह्यूमन। जो गलती है वो इंसान करता ही करता है। इफ़ वी डू नॉट मेक मिस्टेक वी शैल राइज टू ए लेवल ऑफ गॉडलीनेस और डिविनिटी। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम भगवान वाले लेवल पे चले, ऐसा तो ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम इफ़ वी गो टू मेकिंग मिस्टेक ओनली वी शैल कम डाउन टू ए लेवल ऑफ devilry. Both of the possibility are remote. Irrational inferences is
that man is not totally free from mistake making tendency. After all, he is a human being, but those who forgive man or their mistake are superman. भाई जो इंसान की गलती वगैरह को भूल जाए, माफ़ कर दे, एक सुपरमैन होता है, ठीक है। Next, it is a princely quality to forgive us other. We must have a humanized or kind attitude towards other. देखिए दूसरों के टाइप किस टाइप का एटीट्यूड रखना चाहिए हमें, तो एटीट्यूड हमारा ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। वी मस्ट रादर थिंक देन वी ऑल्सो मेक मिस्टेक, वी आवर सेल्स आर नॉट डिवाइन और गॉडली। अपार्ट फ्रॉम इट ए मैन हैज़ ऑलवेज लर्न थ्रू मिस्टेक, हमेशा इंसान गलती से सीखता है। इफ़ ए मैन मेक मिस्टेक नोइंगली और डेलिबरेटली, देखो जानबूझकर और डेलिबरेटली करता है तो ही इज़ अनफॉरगिवेबल, ये भी आपका आंसर हो गया। He rather deserve to be punished for the mistake he has been committing deliberately and repeatedly. But if mistakes are made unknowingly or innocently, they should are forgive or forgotten. भाई उन्होंने गलती से कर दी तो आप उसको forget कर सकते हो, ठीक है। It can be done only by a superman with divine virtue. Mercy is a godly quality, and those who are merciful are humanistic or altruistic. जो merciful होते हैं वो कैसे होते हैं, humanistic भी होते हैं, altruistic भी होते हैं, मानवतावाद दृष्टिकोण होता है उनके अंदर। इन द लाइट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट वन में आर्डेंटली एडवोकेट होता है सपोर्ट करना, द प्रोवर्ब टू एरर इज ह्यूमन, कि इंसान है वो गलतियों का पुतला है। द टू फॉरगिव सुपरमैन, व्हेन क्रिस्ट वाज बीइंग क्रूसिफाइड ही प्रे टू गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनके लिए माफ़ कर दो जो उन्होंने, वो नहीं जानते भी, जो उनसे बाय मिस्टेक हो गया तो उसके लिए उसे माफ़ कर दो। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। देखिए व्हाट शुड वी डू अगर हम किसी क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सबसे पहले भी हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक इनटू आवरसेल्व्स, अपने आप में देखना होगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट नो मिस्टेक, क्या होगा अगर हम मिस्टेक नहीं करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे देखिए यहाँ कि अगर हम वी शैल राइज टू ए लेवल, हमारा जो लेवल है वो इतना ऊपर हो जाएगा कि हम भगवान देवी देवता वाले उसमें उनके लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड अवर्स, कैसा होना चाहिए हमारा औरों के प्रति, हमारा जो बिहेव है वो कैसा होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए हमारा है, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए, काइंड भी होना चाहिए और ह्यूमनाइज्ड भी होना चाहिए, ये रहा आपका। नेक्स्ट है व्हाट शुड डू डन मैन हु मेक मिस्टेक नोइंगली, कैसे अगर कोई जानबूझकर करता है तो वो कैसा होना चाहिए, अनफॉरगिवेबल होना चाहिए, देखो ये रहा ही इज़ अनफॉरगिवेबल। नेक्स्ट है व्हाट क्रिस्ट प्रे, तो ये रहा, ये करता है, यहाँ से लिखोगे व्हेन क्रिस्ट वॉज बीइंग क्रूसिफाइड ही प्रे टू गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। अब किससे फ्री नहीं है, मिस्टेक और फॉल्ट से नहीं है। थ्रू विच थिंग्स मैन हैज़ ऑलवेज लर्न समथिंग, किससे सीखता है तो मिस्टेक से ही सीखता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दोज हु आर मर्सीफुल, तो ह्यूमनिस्टिक और ऑल्ट्रुइस्टिक बहुत रहेगा, तो ये वाला आंसर आपका सही है। विच वर्ड इज पैसेज मीन स्पॉट करना, किसी को एडवोकेट करना, ठीक है, एडवोकेट करना। नेक्स्ट है व्हाट व्हेन डज ए मैन बिकम अनफॉर, कब होता है जब वो मिस्टेक को जानबूझकर करता है, डेलिबरेटली करता है, नोइंगली करता है, तब होता है, तो ए आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ से देखिए कैसे आपको पता चला कि अब आप पहले आपने क्वेश्चन रीड आउट किए, आप पैसेज रीड आउट किए, आफ्टर फिर आपने पैसेज जैसे रीड आउट किया तो क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में आ गया, आंसर है ना, फिर आपने एक बार किया, तो इससे एक्यूरेसी रहेगी और सही है ये तरीका। जहाँ तक है पहले पैसेज पढ़ो फिर वापस उस लाइन को मिलाओ, नो, और जहाँ से आपको WH फैमिली से क्वेश्चन किया गया है, व्हाट हु होम से पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा लिखने की भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक आंसर दीजिए जिससे आपका वर्क हो जाए। ओके, अगर आपको कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड नॉन बोर्ड एग्ज़ाम या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही आपको सीरीज़ कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कंटिन्यू स्टडी। ओके।